या जब आप खुद को यह आशा करते हैं कि कोई, हाँ जी, विजिबल है ना स्क्रीन और आपको वॉइस आ रही है ना? हाँ जी। ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। चलते हैं। यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। आप सोचोगे ना कि शायद शायद बहुत अच्छा हो जाए, आप सोच रहे हो नेगेटिव और उम्मीद कर रहे हो कि आपके साथ पॉजिटिव हो, तो ये हो ही नहीं सकता। सोच रहे हो नेगेटिव और रिजल्ट मांग रहे हो पॉजिटिव, तो ये नहीं होता। तो जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। जो खाना आपके सामने, सपोज आप कढ़ी चावल खा रहे हो, तो आपको राजमा चावल थोड़ी मिल जाएंगे। आप खाओ जो आपके सामने है, जो आप वही खाओगे ना, कोई दूसरी चीज तो नहीं मिल जाएगी ना। तो जो आप सोच रहे हो वही आपको मिलेगी। तो आपने क्या सोचना है? आपने बेस्ट सोचना है, सबसे अच्छा सोचना है, उसके बारे में सबसे अच्छा करना है। तो उसके रिजल्ट के लिए आपने बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ही सोच के वैसा वैसा विजुलाइज करके उसको धन्यवाद दे देना है। बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, अपनी मनचाही चीज पाने के लिए धन्यवाद। जो भी आपकी मनचाही चीज है आपको आगे आगे और बताएंगे, आगे चलते हैं। और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। तो ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे, हो ही नहीं सकता कि आप नेगेटिव सोचो। जब आप ग्रैटिट्यूड में ही रहोगे तो हो ही नहीं सकता आपके साथ कोई चीज गलत हो, क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो। तो ग्रैटिट्यूड ये जो है बहुत पावरफुल है और बहुत फास्ट मूविंग रिजल्ट्स हैं इसके। बहुत जल्दी ये काम करती है और इसको आप करो, 101% रिजल्ट है ही है। हर चीज में मिलेगा आपको। आप सोचोगे कि ये हो कैसे गया, मतलब मैंने मेरे सोचने और धन्यवाद करने से इतनी बड़ी पावर है। तो हमें अभी तक से ये पता नहीं था ना, जो हम सोचते हैं वो होता चला जाता है। हम सोचते ही नेगेटिव है तो नेगेटिव होता चला जाता है। क्यों ना हम बेस्ट से बेस्ट सोचें, जो हमें चाहिए अपनी लाइफ में वही सोचेंगे, उसी के लिए थैंक यू करेंगे और वही चीजें हमारे सामने आएंगी। आगे चलते हैं। क्यों हमारे अंदर डाउट आ जाता है ना, हम उस परम पिता के ऊपर विश्वास नहीं करते, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स, गॉड, कोई भी भाई, गुरु, राम, कृष्ण, जो भी है, वही तो पावर है। वो ही, हमने उनको देखा तो नहीं है ना, पर हम विश्वास तो करते हैं ना, विश्वास करते हैं। विश्वास, वो शक्ति है, वही चला रही है ये ब्रह्मांड को, वही चला रही है। तो हम क्या हर चीज को देखते हैं? भगवान हमारे सामने तो नहीं आके खड़े होते ना, पर हमें पता है कि कोई ना कोई तो शक्ति है जो ये चला रही है ब्रह्मांड, ये जो हमारे को चला रही है, जो हमारी सांसें चल रही है, जो हमें बनाया है। तो कोई ना कोई तो शक्ति है ना, कोई ना कोई तो पावर है ना। तो ऐसे ही ये पावर है, यही उस परम पिता की पावर है। उसने ग्रेटिट्यूड करना आपको सिखा रही है। ये आपको पावरफुल टूल आपकी लाइफ में आ चुका है, बट आपको उसको यूज करना है। वो चाबी हाथ में पकड़ के नहीं बैठे रहने। अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। बार बार बोलती हूँ, अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो, अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो, अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो। जब तक अगर आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, जब तक अगर आप अटेंटिव होगे ऑनलाइन के, फिर या तो फिर जैसे यही है ना, अब या तो आपको रिकॉर्डिंग सुनने में ही आता है, तो फिर क्यों हमने सवेरे क्लास में आना है, तो रिकॉर्डिंग ही भेज दिया करूंगी। आपको खुद ही फर्क लग जाएगा कि आप जूम में आके, आप ऑनलाइन आमने सामने होके आपको क्लास ज्यादा बेटर लगती है, या आप रिकॉर्डिंग सुन के आप बेटर कर सकते हो। आपको सुबह उठने के लिए भी एफर्ट लेना पड़ेगा, क्लास अटेंड करने के लिए भी आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। तो क्यों, जो बेहतरीन परिणाम चाहिए तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा। या तो आप रिकॉर्डिंग सुन लो, फिर दिन भर में चिक चिक में इधर से आवाज उधर से आवाज, होमवर्क आपके डिले, जो भी आपको करना है, अगर आप उसमें सेटिस्फाई हो, अगर आपको लगता है उसमें परिणाम मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप वो करो। अगर आपको सुबह उठ के आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो आप वो करो। जिसमें आपको फीलिंग्स आ रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं ये करके मैं अपना जीवन बेहतर कर सक रही हूँ, या मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, या बेस्ट से बेस्ट हो रहा है, या बहुत से बेस्ट होगा, तो आपने उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड करके वही करना है। बट आपको एक्शन खुद लेने पड़ेंगे, आपके लिए कोई नहीं लेगा। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। आप ये समझ रहे हो कि मैजिक बुक पर चल ले ली, आप क्या कर रहे हो? 21 डेज होते हैं कि आपको कोई भी हैबिट बनाने के लिए। चलो आप 4 दिन आ गए, 2 दिन फिर आप नहीं आए सुबह क्लास में, क्लास की बात कर रही हूँ। कोई चीज आप कर रहे हो रेगुलरिटी में, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा? आप रोज रिपीट कर रहे हो, उसी टाइम में, सेम टाइम में वही चीज आप रिपीट कर रहे हो, रोज रिपीट कर रहे हो। आपने वही है ना कि आपने 4 दिन आए, 2 दिन नहीं आए, फिर 4 दिन आए, फिर 2 दिन नहीं आए, फिर 4 दिन आए, फिर 2 दिन नहीं आए, क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है, वो भी तो देख रही है ना, मैजिक बुक भी सुन रही है, देख रही है, एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। आप उसको कितना प्यार दे रहे हो, आप अटेंटिव हो, आपको अपने ड्रीम सच में पूरे करने हैं। आप कभी आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे, कभी रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, कभी ऑनलाइन आ रहे हो, वो क्या हो रहा है, आपका कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है ना उसमें, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, कोई आप 100% अपना किसी काम पे दे ही नहीं रहे हो। तो आप सोच रहे हो मेरे को करोड़ों का मकान मिल जाए, मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, मेरे बच्चे का ये हो जाए, मेरे को ये वाली चीज मिल जाए। तो आप कर रहे हो उतना, आप 100% दे रहे हो अपना? आप पहले ये देखो कि आप कितना दे रहे हो, क्योंकि पहले आपको देना पड़ेगा, पहले आपको करना पड़ेगा, पहले आपको देना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, पहले आपको देना पड़ेगा, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप इस जूम लिंक में आपने बोल दिया कि मैंने क्लासेस लेनी है तो लेनी है, सुबह आना है तो आना है, या तो आप बोल दो कि मैंने रिकॉर्डिंग सुननी है तो मैंने रिकॉर्डिंग ही सुननी है। जो आप बोल रहे हो वो आप करो। इंटेग्रिटी, क्यों आपको चीज आपको वो नहीं मिलती मनचाही उस टाइम में, टाइम पे क्यों नहीं मिलती? हो सकता है वो आपको आज चाहिए और आपको मिल रही है 10 दिन बाद। क्यों? क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो आप कर नहीं रहे, आप अपना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ रहे। आप कह रहे हो मैंने 4 बजे आज अपने बच्चे को पढ़ाना है, और आप कह रहे हो और आप 5 बजे उसे पढ़ा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, 1 घंटा लेट हो गए हो ना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे टाइम पे मिले? वो होएगी नहीं, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आप कर नहीं रहे। आपने 4 बजे बच्चे को बोला था कि मैं पढ़ाऊंगी, पर आप पढ़ा ही नहीं रहे, आप 5 बजे पढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं बच्चा, तो खेल लिया, अभी मेरा ये वाला काम है, मेरा ये वाला काम। तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप अपनी ड्रीम्स को पीछे घेर रहे हो, पीछे कर रहे हो, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो आप कर नहीं रहे। तो आपके बोलने में, आप जो बोलते हो वो करो, जो बोलते हो वो करो, जो बोलते हो वो करो। देखो आपकी ड्रीम्स कैसे आपको टाइम पे मिलेंगी। आपको क्यों, आपको गाड़ी लेनी है, सपोज आपको गाड़ी लेनी है, आपको अभी चाहिए, वो मिल रही है आपको 10 साल बाद, 10 साल बाद मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो कर नहीं रहे, वैसे परिणाम में आपको मिल ही नहीं रहे, क्योंकि जो बोलते हो आप वो करते नहीं हो। तो आपके बोलने में बहुत पावर है, शब्दों में बहुत पावर है, जो बोलते वो होता है, जो बोलते वो होता है। तो आपने हर चीज में टू डू लिस्ट क्यों बनाई गई है आपको? टू डू लिस्ट से बनाई गई है कि ये वाला काम मैंने करना है तो करना है, ये वाला काम आज मेरा करना है तो करना है। तो इसलिए आपको पहले से ये चैप्टर्स ऐसे ही नहीं मैजिक बुक बन के आ गई है और आपके हाथ में आ गई है। तो कुछ ना कुछ तो उस शक्ति ने सोचा है ना आपके बारे में, इसको फॉर ग्रांटेड मत लो। अगर आप क्लास शिद्दत से लोगे आपके ड्रीम सारे पूरे होंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा दे रहे हो उसको। और ये कभी भी एक बार में नहीं आती, आप 50 बार भी करोगे ना तो भी नहीं आएगी, आपको कोई ना कोई नई चीज मिलेगी। मैं कम से कम 15 बार कर चुकी हूँ, मुझे हर बार नया लगता है, हर बार नया लगता है, हर बार नया लगता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप गिरने से बचते रहोगे। कोई बड़ी चीज आने से पहले आपको टच करके चली जाएगी, आपके एक्शंस अच्छे हो जाएंगे, आपके कर्मास अच्छे हो जाएंगे। जो आप एक्शन लेते हो वही तो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो ना। आप ही उसी को तो किस्मत कहते हैं, जो आप एक्शन ले रहे हो, जो आप कर्मा कर रहे हो। किस्मत क्यों अच्छी हो जाती है? क्योंकि हम गुड कर्मास कर रहे हैं, अच्छे एक्शन ले रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आके आपके लिए करेगा। तो आपको अपना 100% देना ही देना है। अगर अपनी लाइफ में हर चीज जो बोल दिया वो हो गया, जो बोल दिया वो हो गया, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। उसके लिए आपको अपने अपने आप पे काम करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अपने आप पे काम तब करोगे ना जब आप शिद्दत अपने अंदर लाओगे कि नहीं मैंने ये बोला है तो मैं ये करूंगी, मैंने इतने बजे ये काम करना है तो करना है, इतने से इतने बजे करना है तो इतने से इतने बजे ये वाला मेरा काम हो जाना चाहिए। तो बस यही है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना होमवर्क करते जाओगे उतना डीप जाते जाओगे। ये एक बार में नहीं आएगी, बार बार भी करोगे ना, 10 बार भी करोगे तब भी सो नहीं नहीं आएगी। अब मैं करती थी अभी तक से, तो मैं भी सीख ही रही हूँ आपके साथ। मैं ये नहीं कह रही मुझे मैजिक बुक आ गई, ये मैं 1000 बार भी कर लूंगी तो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे आ गई है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ नया सिखाएगी आपको, हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। तो उसकी हमने नई चीजों को पकड़ना है, जिससे आप देखो ना आपकी लाइफ में कैसे जादू हो रही है, कैसे आपकी ड्रीम्स पूरी हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है। तो मान जाना अगर अभी तक से आपकी ड्रीम पूरी नहीं हो रही तो कमी आपके अंदर है, कमी आपके अंदर है, कमी आपके होमवर्क्स में है, कमी आपके सोच में है, कमी आपकी इंटेग्रिटी में है। क्यों आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे? 101% ड्रीम्स पूरे होते होते हैं। मेरा तो रोज कुछ ना कुछ नया होता है, रोज कुछ ना कुछ नया होता है, रोज कुछ ना कुछ नया होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर इतनी शिद्दत ला रही हूँ, क्योंकि मैं उसके बेस्ट परिणाम के ऊपर पहले से ही थैंक यू कर देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे सपने जल्दी पूरे मिले। क्यों? मैं आपको परसों की शेयरिंग बता रही हूँ। मैंने YouTube में गई, मैं अपनी यही वीडियोस देखने लग गई। आप लोग में से कई कहते हैं ना शेयर कर दो ग्रुप में वीडियो, तो मैं वो ग्रुप में शेयर करने गई और मैंने मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड किया था। हे परमपिता, जिस भी इंसान को इसकी जरूरत है उस तक पहुंचा देना, उसके घर तक ये वीडियो पहुंचे। जो मेरी क्लास में नहीं आ रहा वो भी ये सुन के अगर किसी को जरूरत है तो उसको ये पहुंचा देना।
मैंने बस यही लिखा था। कोई सेशन में नहीं आ पा रहा, कोई जिसको जरूरत है उस तक ये वीडियो पहुंचा देना, उसके पास ये पहुंच जाए। क्या हुआ, मैंने अभी वीडियो डाली थी यूट्यूब में, मेरे पता नहीं 15 मिनट के अंदर 20 व्यूज आ गए थे। और रात तक, शाम तक जो मेरे 8-9 व्यूज आते हैं, क्योंकि मैंने अभी किसी को शेयर नहीं किया हुआ, जो आप लोग आते हो उन्हीं को पता है मेरे ये रिकॉर्डिंग्स की। तो पता नहीं, वैसे मेरे रोज कम व्यूज आ रहे हैं, उस दिन मेरे 50 व्यूज आ गए। कैसे आ गए, कैसे आ गए? मैंने बेस्ट परिणाम के लिए थैंक यू की, और मैंने ये बोल दिया कि जिसको इसकी जरूरत है उस तक ये पहुंचा देना। तो उसी दिन 50 व्यूज क्यों आए, देख लेना मैजिक फुटप्रिंट में, आप जाके देखना, मेरे 50 से ज्यादा हो गए अब तो व्यूज। और बाकी व्यूज देखना, और उस दिन का व्यू देखना, खुद ही आप देखोगे। क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन बोल दिया था, उस दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था कि जिस जिसको ये जरूरत है उस तक पहुंच जाए। और नीचे वाले हर में बढ़ने लग गए, हर में व्यूज बढ़ने लग गए। क्यों बढ़ने लग गए? क्योंकि मैंने बोल दिया कि जिसको ये जरूरत है उस तक पहुंच जाए, जिसको ये जरूरत है उस तक पहुंच जाए। तो डे 0 वाले में मेरे 100 समथिंग हो गए। अभी बस मैं आप ही लोगों को पता ही है इसके बारे में, वो कैसे पहुंच गए और लोगों के बारे में। 50 तो बंदे मैं जानती भी नहीं हूँ कि ये पहुंच रहे हैं उनके पास। कौन है 50 बंदे उस दिन की वीडियो के लिए? और जो 0 डे वाले हैं वो तो 100 क्रॉस कर चुके हैं। कैसे? जो 0 इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, कैसे वो 100 क्रॉस कर गया? इसलिए कर गया क्योंकि मैंने चाहा वो कि ये हर इंसान के पास पहुंचे, उस इंसान के पास पहुंचे जिसको जरूरत है इसकी। तो ये बहुत जल्दी होता है, ये होता ही होता है। मैंने 15 मिनट के अंदर 20 व्यूज देख लिए थे उस दिन, जो शायद दोपहर तक नहीं आते होंगे 20 व्यूज। कैसे पहुंच गए? वो परम शक्ति को बोल दिया था मैंने, जिसको जरूरत है इसको पहुंच जाना, वो पहुंच गए। आप खुद जाना आज यूट्यूब में और वहां देखना कि व्यूज कितने हैं। आगे चलते हैं। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। जब आप विश्वास कर लोगे, उस सिचुएशन में विश्वास कर लोगे, विश्वास के बेड़े पार है कहते हैं ना। हमारे पहले से ही हमें ये सारी चीजें पता ही, हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा गया, हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से ही कहते थे। बट हम समझते ही नहीं थे ना उनकी बातें, हमें पता ही नहीं होता। कहते थे ना, भरोसा रख, विश्वास रख, सब अच्छा होगा। भरोसा रखो, विश्वास करो, सब अच्छा होगा। तो हम क्या करते थे, हम क्या सोचते थे? हम नेगेटिव ही सोचते थे। बोलने से थोड़ी हो जाता है, बोलने से थोड़ी हो जाता है, बोलने से ही सब कुछ होता है, सोचने से ही सब कुछ होता है। तो उन लोगों को ये चीजें पता थी, तभी वो लोग हमको समझाते थे कि भरोसा रखो, शांति रखो, शांति से सारे काम हो जाते हैं, प्यार से सारे काम हो जाते हैं। ये हम कभी मानते थे उनकी बात? हम तो वही गुस्सा आ गया, चिढ़ हो रही है, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा कैसा हो गया, ऐसे मैंने तो कहा नहीं था, ऐसे कैसे कर दिया। क्या करना है आपने? चुप रहना है, बस चुप रहना। स्माइल, आपको एक बड़ी बात बताऊं, स्माइल स्माइल क्यों करते रहना है? जान पूछ के करो स्माइल। जो आपका थर्ड आई होती है ना, जब आप हंसते हो तो आपकी थर्ड आई खुलती है। तो आप जितना हंसोगे आपकी थर्ड आई खुलेगी। तो थर्ड आई खुलना, आपका नेत्र वाला जो चक्रा होता है ना, चक्रा, तो ये आपके थर्ड आई का चक्रा खुलता है। तो आप जितनी स्माइल करोगे आपका थर्ड आई का चक्रा खुलेगा। ये हमारी योग विद्या में बताया गया है कि जितनी ज्यादा आप स्माइल करोगे, जितना ज्यादा आपको हंसा हुआ चेहरा पसंद। पहले तो मुझे बताओ, आपको हंसा हुआ चेहरा पसंद है कि मुंह सूजा हुआ? आप खुद ही देखो ना कि आप हर समय सड़े बुझे रहोगे तो क्या होगा? तो वो आप चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप हंसते रहोगे, खुश रहोगे, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में? हर चीज अच्छी अच्छी। तो हमेशा कोशिश करो कि हंसते रहो, स्माइल करते रहो। आपका थर्ड आई का चक्र आपका ओपन होता है हंसने से। तो ये आप करो, हंसो, हर सिचुएशन में स्माइल पास करो। कोई बात नहीं, आपके टेस्ट होंगे, ये टेस्ट होंगे आपके 101% आपकी लाइफ में रोज अप एंड डाउन आएंगे। बट आपने कैसे संभालना है अपने आप को, उसके बेस्ट परिणाम के लिए पहले से ही विश्वास कर लेना है, हो गया।
बेस्ट रिजल्ट के लिए, बेस्ट मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए, बेस्ट परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, आप कितनी प्रैक्टिस करोगे इसका, और आपको उसी टाइम, आपको थोड़ी देर में, नहीं तो शाम तक आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा, उस चीज का मिल ही जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं उसी टाइम, थोड़ी देर 5 मिनट बाद भी मिल जाते हैं आपको। चलो आगे चलते हैं। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। आपने आज दिन में 3 कोई भी अपना काम ले लेने हैं। ये तो जैसे डॉक्टर से मिलने के लिए बोल रहे हैं, परीक्षा देने से पहले बोल रहे हैं, या इंटरव्यू देने से बोल रहे हैं। तो अगर ये चीजें नहीं है आज आपकी लाइफ में, मतलब नहीं होना है, तो आप कुछ भी जो भी काम आज करोगे, 3 कोई भी काम चुन लो और उसके लिए बेहतरीन परिणाम के लिए आप वो सोच लो, बेस्ट। तो आप ये देखना कि वो आपको रिजल्ट कैसा देगा। कुछ भी आप सोच लो, आप 3 काम आपने कोई भी सोच लेने कि उसके लिए बेस्ट रिजल्ट सोच लेना है आपने। कुछ भी 3 सोच लो, चाहे ऑफिस के सोच लो, चाहे आप मार्केटिंग सोच लो, चाहे आप घर के सोच लो। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने पहले से ही थैंक यू बोल देना है। तो आज आपने, और कहीं पर भी आपने जाना है, सपोज आपने कोई एग्जाम देने जाना है, आपके बच्चे ने जाना है, या किसी डॉक्टर से मिलना है, या कोई अपॉइंटमेंट है, या कोई जॉब है, या कुछ भी आप बाजार में खरीदने जा रहे हो, मनचाही चीज लेनी है आपने, तो आप उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाओ, पहले से ही उसको थैंक यू बोल दो, पहले से ही उसका मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए धन्यवाद कर दो। पहले से ही सोच लो आपको कौन सी चीज चाहिए। आप सपोज शॉपिंग करने जाते हो ना, आपको कहते हो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं ऐसी मिलेगी जैसी मैं चाह रही हूँ, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने पता नहीं बोलना छोड़ देना है। जैसा चाहते हो आप मार्केट जाओगे, आपको बिल्कुल सेम वैसी मिलेगी, क्योंकि आपने पहले से ही उसको थैंक यू बोल दिया है, और पहले से ही अपने आप विजुअलाइज कर दिया, जैसी आपको चीज चाहिए बिल्कुल हूबहू आपको वैसे ही बाजार में मिलेगी। तो आपने इसके ऊपर विश्वास करना है कि ये होता ही होता है। अपने नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, पता नहीं पता नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, चलो देखते हैं होगा कि नहीं होगा, कोशिश करते हैं होगा नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही बोलते रहोगे ना पता नहीं, तो फिर वो पता नहीं होगा। तो आपने इसमें विश्वास कर लेना है कि होगा तो होगा, ये होगा ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। लॉ, जब हम यहाँ पे बैठे हैं, इस सेशन में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ अच्छा हो ही रहा है ना, और होगा। ऐसे ही मैजिक बुक नहीं आ जाती हर किसी की लाइफ में। मैं बार-बार बोलती हूँ कि इसको मत छोड़ो, ये आपको समझ लो कि ये आपके लिए प्रसाद है। मंत्रा मिल गया आपको अपनी लाइफ को हर चीज़ वो करने का। तो इसको आसानी से, इसको फॉर ग्रांटेड मत लो अपनी लाइफ में। ये नहीं मिलता। एक बार ये आपने भी और मैंने भी ये बहुत बार की है। आप में से 1-2 जने और हैं कि ये पहले भी कर चुके हैं, नए भी हो आप लोग जिन्होंने बिल्कुल नहीं करी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब ये देख लेना कि जब ये क्लासेस बंद हो जाएँगी, जब नहीं होंगी, जब आपको खुद करना पड़ेगा ना, तो आप रोज़ गिरोगे और आपसे होगा भी नहीं। मेरे साथ होता है अभी तक से। जब मेरी प्रैक्टिस छूट जाती है, तो मेरी छूट ही जाती है। ये जल्दी से नहीं आती हाथ में। जब हम इसको बंद कर देते हैं करना, तो फिर हम नीचे गिर जाते हैं। फिर ये प्रैक्टिस में आने में बहुत टाइम लगता है। ये अभी तक से मेरे साथ होता है। मैं एक बार मैजिक बुक करती हूँ, अगर थोड़े दिन का भी मेरे पास ब्रेक आ गया, तो फिर क्या होता है, मैं गिर जाती हूँ। फिर ये मेरी प्रैक्टिस, फिर से मुझे ये हिम्मत करनी पड़ती है कि नहीं मुझे करनी है, नहीं मुझे करनी है, नहीं मुझे करनी है। तो भी मैं गिरती हूँ, वो ये जल्दी से हाथ में नहीं आएगी आपके, अगर आप इसको फॉर ग्रांटेड लोगे। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे क्लासेस हों या ना हों। आपने इसकी प्रैक्टिस करती रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आपके पास बुक है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, तो आपने उससे अपना होमवर्क, अपना सारा कुछ करते रहना है। आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो आपने क्या, कल्पना, कल्पना मतलब विजुअलाइजेशन, इमेजिन कर लेना है कि जैसे वो चीज़ हो गई है। बेहतरीन, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए, उसका जैसे मीटिंग के लिए धन्यवाद। मीटिंग के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई है। ये वाला काम मेरे आज, कुकिंग बहुत अच्छी होने के लिए धन्यवाद। कुछ भी, मेरे बच्चे का पेपर आज बहुत अच्छा जाने के लिए धन्यवाद। आज ऑफिस का दिन बहुत अच्छा जाने के लिए धन्यवाद। आज जो आप
सर्विस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मुझे ये बेहतरीन सामान जो भी आप शॉपिंग करने जा रहे हो, बेस्ट बेस्ट से बेस्ट दिलाने के लिए धन्यवाद। तो बस जो आप सोचोगे वो होगा, बट कैसे होगा? आप विश्वास करोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे। अभी ये आपके सामने सिचुएशन चाहे जैसी मर्जी है, आपको लग ही नहीं रहा कि हो सकता है पॉसिबल, बट आपने क्या करना है, अपने आप को समझाना है ये बेस्ट से बेस्ट है मेरा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये रिजल्ट ऐसा आएगा। थैंक यू कर देना, उसको विजुअलाइज करते रहना है। जब तक अगर आपको फीलिंग ना आए, उसको विजुअलाइज करते रहो, मतलब कल्पना करते रहो, कल्पना में जियो। क्योंकि हमारे दिमाग को मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको नहीं पता ये सच है कि झूठ है। उसको नहीं पता कि आप सच हो रहा है कि झूठ हो रहा है। जो आप सोच रहे हो वो करेगा। तो आप क्या सोच रहे हो? उसके बेस्ट के लिए सोच रहे हो, तो वो वैसा ही करके देगा आपको। तो आपने वही सोचना और उसके लिए धन्यवाद कर देना है। आगे चलते हैं। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल, या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में या तो आपने ये सोचना है 3 फ़ोन करने हैं आपने किसी को, मतलब आप उनके साथ आपकी सपोज़ रिलेशन अच्छी नहीं है, तो आपने उसके बेस्ट परिणाम के लिए आपने कर लेना है कि यार देखना ये कितने अच्छे से बात करेगी मेरे साथ, और होगा भी वही जैसा आप सोचोगे। सपोज़ आपको किसी काम के बारे में बात करनी है किसी से, तो आप वही सोचना जो आपका बेस्ट से बेस्ट हो, उसके लिए थैंक यू कर देना है। कोई आपने ईमेल खोल रहे हो, लेटर खोल रहे हो, मतलब आप तो ये आपने वहाँ की बात कर रही हैं, लेटर-शेटर अब तो फ़ोन्स ही होते हैं, तो ईमेल खोल रहे हो तो उसके लिए बेस्ट। जो आपने अपने लिए अपने बेस्ट, किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कर लो। बेस्ट रिजल्ट के बारे में सोच लो। क्योंकि जो आप सोचोगे वो होगा ही होगा। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो वो होगा ही होगा। तो आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड कर देना है, अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि आप पॉजिटिव रहो और आप पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करो और इसमें बिलीव कर लेना है कि ये हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेहतरीन परिणाम के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद जो भी है। तो उसके लिए आपने ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आज 3 आपने कोई भी ऐसी चीज़ चुननी है जिसके लिए आपने पहले से ही बेहतरीन परिणाम के लिए जो विजुअलाइज़ करोगे वैसा होगा। करके देखना बहुत जल्दी काम करता है ये। आगे चलते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आम तौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। वही आपको बोल रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने आप बेहतरीन परिणाम अपनी लाइफ में पाओगे। प्रैक्टिस करना क्या आपने? प्रैक्टिस करना तो आपने ही है, एक्शन तो आपने ही लेने हैं। हमने एक्शन लेके ही अपनी लाइफ को वो चीज़ें अट्रैक्ट करनी है जो हमें चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि जितना आप अभ्यास करोगे उतने बेहतरीन आपको परिणाम मिलेंगे। जितना आप अभ्यास करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी चीज़ बनेगी। वो आपको पता ही है, पहले से ही बोला हुआ है कि जितना आप कटोरी जितना करोगे तो कटोरी जितना मिलेगा, चम्मच जितना करोगे तो चम्मच जितना मिलेगा। बट आपकी फीलिंग उसको एनहांस करती हैं। आप इतना कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा, क्यों फीलिंग्स बढ़ेंगी तो आपको और करने का मन करेगा, और करने का मन करेगा, तो आपका घड़ा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते जाओगे। तो आपके ऊपर है कि आप कितना कर रहे हो, चम्मच जितना कर रहे हो, कटोरी जितना कर रहे हो या बड़े वेसल जितना कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, आपके अभ्यास के ऊपर है। तो आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपके ऊपर है। अपने बेहतरीन परिणाम के लिए हर सिचुएशन में आप अपना बेस्ट करने के लिए, हर अपना सपना पूरा करने के लिए आप कितना ग्रैटिट्यूड कर रहे हो वो आपके ऊपर है। कितने आपने वो सपने आपने, क्योंकि हम क्या करके आए हैं हमें पीछे का नहीं पता ना, हम क्या अपने कर्मास करके आए हैं। पहले तो हमें उसको भी ग्रैटिट्यूड, हमने कितने पेंडिंग है, जैसे फूड स्टेप वाला था, हमने कितनों को ग्रैटिट्यूड किया है जिसने ये सामान बनाया है। उस दिन का चैप्टर आप दोबारा से जाके सुन सकते हो कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं, कोई किसी ना किसी ने वो चीज बनाई है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो हमने कभी ये सोचा है हमने कितनों को, हम तो उनको जानते भी नहीं है जिन्होंने हमारे लिए इतना काम किया, तो उनको थैंक यू देने वाला डे था वो। तो कितने हमारे थैंक यू पेंडिंग है। अब ये मैजिक बुक हमारी लाइफ में आई है तो हमें थैंक यू करना आ गया है या हम सीख रहे हैं। अभी भी नहीं आया, हम सीख रहे हैं।
सीख रहे हैं, ये हम रोज सीखते हैं कुछ ना कुछ नया, रोज सीखते हैं कि हम और कैसे बेटर करें और कैसे बेटर करें। तो सीखने से ही, प्रैक्टिस करने से ही हम आगे बढ़ेंगे, हर अपना सपना पूरा करेंगे। बट करना किसने? हमने करना है। करना किसने? हमने करना है। प्रैक्टिस किसने करनी है? हमने करनी है। सपने किसके हैं? हमारे हैं। किसको चाहिए? हमें चाहिए। पूरे करने नहीं करने वो हमारे ऊपर है। प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी हमारे ऊपर है। सपने नहीं चाहिए, नहीं पूरे करने तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? कोई बात नहीं, मत करो, मत करो कोई प्रैक्टिस, मत आओ सेशन में, वो आपके ऊपर है। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, सेशन में आओ, प्रैक्टिस करो और अपने सपने सारे पूरे करो। आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। आपको हमेशा चॉइस दी गई है, आप चूज करो। चूज। आपको नींद प्यारी है या क्लास प्यारी है? आपको होमवर्क प्यारा है कि आपको सोना प्यारा है? आपको उस टाइम में अपने बच्चे को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है या आपको उस टाइम कुछ और काम करना जरूरी है? वो आपके ऊपर है। आपको वो काम, प्रायोरिटी, हर काम को इतने प्यार से करो, हर काम को इतना प्यार दो, हर काम को, टू डू लिस्ट आपको बनाई दी गई है। मुश्किल वाले काम पहले लिख लो, जो काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उसको थैंक यू पहले से ही बोल दो बेस्ट करने के लिए। आपको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, तब भी आप ना करो, वो आपकी गलती है। फिर आप कहो कि मेरे को 1% ही रिजल्ट मिल रहा है, तो कमी आपके अंदर है। अगर आपको 1% रिजल्ट मिल रहा है तो वो आप उतना 1% जितना ही ग्रेटिट्यूड करो। अगर आपको 50% रिजल्ट मिल रहा है तो आप 50% ग्रेटिट्यूड करो। अगर आपको 90% रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप 90% कर रहे हो। तो आप परसेंटेज बांट रहे हो ना, तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आपको 1% रिजल्ट मिल रहा है तो मान जाना आप 1% ही ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। अगर आप 20% आपको मिल रहा है तो 20% ही आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। 50% मिल रहा है रिजल्ट, तो आपको खुद ही पता चल रहा है ना कि आपकी लाइफ में 1% चेंज आया है कि 50% आया है कि 90% आया है। तो वो आपके ग्रेटिट्यूड, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। 1% जितनी कर रहे हो तो 1% मिलेगा, 10% जितनी कर रहे हो तो 10% मिलेगा। आप कितनी प्रैक्टिस करोगे आपके ऊपर है। आप 90% कर रहे हो, 90% भी करते हैं। रोज कुछ ना कुछ नया आपके साथ होता ही होता होगा। 101% अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होता ही होगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ तो रोज कुछ ना कुछ रोज होता है, कुछ ना कुछ रोज होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो अपने शिद्दत ला रही हूँ। इतना मैं भी नहीं दे रही हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। तो जितना आप सीख सीख के ही हम आगे बढ़ेंगे ना, प्रैक्टिस कर कर के। मैं भी रोज गिरती हूँ, मेरे लाइफ में भी सिचुएशन ऐसे आ जाती है अप एंड डाउन वाली, पर उस टाइम में मुझे कैसे गुड फीलिंग्स में जाना है वो अब हमें आ रहा है। हम सीख रहे हैं कि कैसे हमने अपनी लाइफ को और बेटर और बेटर और बेटर और बेटर करना है। हमें अपने काम को, हर काम को इतना प्यार देना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना, हर काम को उतना प्यार देना है। उसमें पहले से ग्रेटिट्यूड दे देना है कि ये मेरा बेस्ट काम होने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। किसी काम को हमने ये नहीं लेना कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैं नहीं करूंगी, ये वाला मैंने नहीं करना। आप हर काम को प्यार दो, हर काम को दिल से करो। कैसे नहीं होगा? दिल का चैप्टर आपका कल गया है, दिल से मांगो, दिल से जो करोगे वो 101% रिजल्ट देगा ही देगा। तो आपका दिल, आपका कल ही रिसेंट ये चैप्टर गया है, दिल सब कुछ करता है, दिल से फीलिंग आती है, दिल से बात किया करो, दिल से मांगो कि क्या करना है, दिल से बोलो कि मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, दिल से बोलो कि दिल को प्यार दो कि कितनी मैल मैंने जमाई हुई है उसके ऊपर, धीरे धीरे हम साफ करें। नहीं, मैल ही तो है, मैल ही तो है जो हमारी अड़चने हैं, ब्लॉकेजेस वही तो है जो हमने मैल जमाई हुई है अपने अंदर। तो हम दिल से माफी मांग रहे हैं। जब भी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो हम दिल को ही बोलते हैं, हमारा दिल ही परेशान होता है ना। हम ये तो नहीं कहते ना मेरी हाथ परेशान है, मेरी आंख परेशान है, मेरी नाक परेशान है। दिल परेशान होता है, दिल दुखता है। क्यों दुखता है? क्योंकि हम परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर फीलिंग है, दिल के अंदर फीलिंग्स होती हैं, इसलिए दिल से काम किया करो। दिल को पहले ही थैंक यू कर दिया करो। थैंक यू दिल, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। थैंक यू दिल से काम कराने के लिए। तो आपका दिल, आपको नहीं पता चलेगा कैसे आपको ग्रेटिट्यूड करना भी सिखाएगा। हमें नहीं आता, अभी तक से नहीं आता, हम सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं। आप 100 बार भी कर लोगे ना तो भी आप कहोगे अभी हम सीख रहे हैं। मैं तो सीख ही रही हूँ, मैं चाहे 10 बार कर चुकी हूँ, चाहे मैं 15 बार कर चुकी हूँ, तो भी मैं आज ये कहती हूँ कि मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ इस बुक से, रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। करने करने में जब मैं करती थी ये मैं सोचती थी कि हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। अब मैं करा रही हूँ तो मुझे और नया नया दिख रहा है कि मैं और कैसे अच्छा कराऊं, और कैसे, क्योंकि मैं अच्छा ढूंढ रही हूँ कि और कैसे किसका फायदा हो जाए, और इसको सुनने से कैसे उसकी लाइफ में चेंज आ जाए, और कैसे आ जाए। क्योंकि मैं और की चाह रखती हूँ, और बांटना चाह रही हूँ, और अच्छा करना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ, ये जो मैं चाहती हूँ वो होता ही होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है।
इसलिए अपना बेस्ट दो, हर काम में अपना बेस्ट दो। ऊपर वाला बैठा है ना, वो सब कुछ देख रहा है। अपने आप, वो ऐसा नहीं है जो आप एक्शन लोगे और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, 101% मिलेगा। बट वो करना किसने? हमने। खुद अपने एक्शन खुद लेनी है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद लेनी है कि अगर मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो मुझे ये काम 101% अपने अच्छे से अच्छा करना है। आगे चलते हैं। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। यही बता रहे हैं, अगर आप लाइफ में कभी भी कहीं पर भी फंसो और आपको लगे ये सिचुएशन मेरे हैंडल करने से बाहर है, तो पहले ही विजुअलाइज कर लो उसको, और जैसा चाहते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए उसको पहले से ही धन्यवाद कर दो। पहले से ही उसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको दिख रहा है वो सिचुएशन ऐसी अ, हो गई है, डाउन हो गई है, तो आपको चेंज कर देनी है वो सिचुएशन। उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद पहले से ही कर देना है। जैसा आप चाहते हो वैसा सोचना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो, उसको धन्यवाद दे दो कि जैसे वो काम हो गया, आपका आपके तरीके से हो गया, आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया। असाइनमेंट में आते हैं, आज हमने क्या करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। पहला वाला आपका सेम है, लास्ट वाला आपका सेम है। जो आप रोज करते हो, सुबह उठ के मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड करना है आपने, और हर नियामत को पढ़ के आपने धन्यवाद धन्यवाद फील करना है। दूसरा, आपको आज सुबह ही आपने 3 चीजें, स्थितियां चुन लेनी है, कोई भी 3 आपने आज पूरे दिन में जो करना है या होना है, या कोई फोन भी करना है या कोई काम करना है, उससे पहले ही महत्वपूर्ण, पहले ही आपको बेहतरीन रिजल्ट के लिए उसको धन्यवाद कर देना है। आगे चलते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। आपको ये लिखना है, वो 3 चीजें लिख लेनी है कि ये बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। वो 3 चीजें लिखने हैं। सपोज मीटिंग, मेरी बेस्ट मीटिंग, मेरी वंडरफुल मीटिंग जाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ऑसम डिश बनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बेस्ट से बेस्ट, मेरे सबसे सुंदर ड्रेस आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी आपने करना है, शॉपिंग करने जाना है, कुछ भी उसके लिए, मेरे फोन कॉल के लिए बेस्ट, मेरे एप्रिसिएशन मुझे मिलने के लिए, फोन कॉल में मुझे बेस्ट एप्रिसिएशन मिलने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे गुड रिलेशन, मेरी अच्छी बातों के लिए धन्यवाद, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मेरे बच्चों की अपनी बातें मेरे से दिल से शेयर करने के लिए धन्यवाद, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ भी आप जो आप चाहते हो, 3 चीजें ऐसी लिख लो और उसके पहले से ही उसको धन्यवाद कर दो, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आगे चलते हैं। हो उदाहरण के लिए डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। कुछ भी अगर आपको फ्यूचर में वो चीज चाहिए, मतलब वो आपको काम करना है और मतलब उसको टाइम है होने में, तो उसके लिए पहले से ही सोच लो वो काम कैसे आपका इतना जल्दी हो जाएगा, और वैसे मन चाहा होगा आपका, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा वैसा होगा। तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो ये डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आगे चलते हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। आपने रात को मैजिक रॉक करके सोना है, तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे की लाइफ सिचुएशन को हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम गिरते हैं, तो उस टाइम में हमें अपने आप को समझाना है, अपने आप को बेस्ट जैसा हम चाहते हैं हमने वैसा ही सोच लेना है, वैसा ही हमने कर लेना है। तो हमने उसके पहले से ही, उसके लिए हमने क्या कर लेना है, पहले से ही बेहतरीन रिजल्ट के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। या आपको इंग्लिश में करना है तो डैश फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, मैग्निफिसेंट आउटकम, मैग्निफिसेंट आउटकम का मतलब है बेहतरीन परिणाम। तो आपने यही करना है। और जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग चैप्टर या कोई शेयरिंग हो तो आप बोलिए। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो जी, फिर ग्रेटिट्यूड करते हैं।
Thank you, thank you, thank you, thank you, जी, thank you everyone for being in this magical journey. Thank you, Thank you so much. Thank you so much. thank you, जी, thank you, Thank Thank you. you. Thank you so much. thank you, जी, thank you. चलो कल मिलते हैं फिर. Okay जी, bye bye, good day. Good day.